हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक्सी क्लासेस में। चलिए, आज हमने फिर से कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा सीरीज चल रहा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फोर सेमेस्टर वन के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। चलो ध्यान दो। देखो, ये जो सवाल है बाबू हमारे पास जो दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन। देखो, y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन दिया हुआ है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लाना और ये प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। वी हैव क्या दिया हुआ, y इक्वल्स टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर x। ठीक है, log की प्रॉपर्टी है कि जो एंगल में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिख लीजिए आप। तो ये एंगल के पावर x है, एंगल का पावर वाला मल्टीप्लाई में, तो x log और हो जाएगा x अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिस इज इम्प्लाई दैट वाई एक्स, अच्छा लॉग यू बाय वी में भी दिख रहा है, इसको तोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करें। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो कुछ मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, यहाँ कहिएगा कि y1 दे देगा। ये दो फंक्शन है, ये u है और ये v है, u इंटू वी में था, u को छोड़ दीजिए, v को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो log x का 1/x माइनस इस वाले फंक्शन ये भी सेम हो जाएगा 1 a प्लस बी एक्स। एंड एंगल का जब करिएगा a कांस्टेंट है 0, बी एक्स का कितना हो जाएगा बाबू, तो b हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले फंक्शंस को एज इट इज रखिए, तो क्या रखेंगे, log x माइनस log a प्लस बी एक्स एज इट इज, है ना, और x का 1। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। x एज इट इज, अंदर में देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो x इंटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेशनलाइज, सॉरी एलसीएम लिए ये आया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा तो बी एक्स बचेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म है एज इट इज लिख दीजिए, log x माइनस वाई, सॉरी log ए प्लस बी एक्स, है ना। चलिए जो टर्म कट रहा है काट दो, देख लो जरा सा। आप कहोगे कि सर बी एक्स से बी एक्स कट गया, ये एक्स से ये एक्स भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, बचेगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, है ना। और इधर क्या बच रहा है, अच्छा इन सारे टर्म को क्या कह सकते हैं, ओ इन सभी टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए इक्वेशन वन से अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर इसका वैल्यू निकालते हो तो ये x मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स, है ना। क्लियर है, देखो ये इस पर्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सेम चीजें दिख रहा है, ये x मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम यूजिंग इक्वेशन वन, वन को हमने यूज करा है। ठीक है, अच्छा ये चला आ रहा था हमारा y1, हाँ लिख लीजिए। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट y1 इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, y बाई एक्स। अच्छा इक्वल्स टू यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, तो a बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अच्छा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x y1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए बाई ए प्लस बी एक्स। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। हो सकता है कि आगे इसका यूज करें, आगे हो सकता है टर्म ऐसा आए तो इसके जगह पे ये वाले वैल्यू हमने पुट करने हैं, इसीलिए इसको हमने क्या मान लिया, एक इक्वेशन नया मान लिया। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई और करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको और थोड़ा सा अरे भाई साहब अभी फोन आ रहा है।
हेलो, यहीं कोचिंग में है। कोचिंग में है, क्लास वीडियो बना रहे हैं। ठीक। चलिए ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं। इस बार एक्स को उधर भेज देते हैं। हम्म। क्या हो जाएगा? एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि बाबू देख लो हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट नहीं करना है। सक्सेसिव का मतलब हो रहा है वो यहाँ पे है कि लगातार एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार क्वेश्चन बोला है, एक्चुअली यहाँ दो बार बोला है, दो बार कर लेते हैं, है ना। ये भी फंक्शन u इंटू वी दिख रहा है, कर देते हैं। एक्स को छोड़ते हैं, इसको करिएगा तो मिलेगा y2, है ना। प्लस अगर y1 को छोड़िएगा, एक्स को करिएगा तो 1 मिलेगा, माइनस इसको करिएगा तो इसका मिल जाएगा y1, है ना। इक्वल्स ये u बाई वी में दिख रहा है, u बाई वी में लिखिए ए, देखिए इसका होल स्क्वायर हो गया भाई, इसी को छोड़ देना है, तो ए प्लस बी एक्स को छोड़ दिए, ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ए मिलेगा, माइनस फिर ए एक्स को छोड़ना है, इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ए का 0 हो गया और बी एक्स का बी मिल जाएगा, है ना। चलिए। अच्छा, अच्छा, एक चीज और दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला इससे कट गया, काट दिया हमने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट एक्स वाई टू इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा ए बी एक्स, माइनस वहाँ पे भी मिल जाएगा ए बी एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए जो टर्म कट रहा है काट दो, ये इससे कट गया, काट दिया हमने, है ना, कैंसल आउट कर दिया। चलिए क्या बच गया, एक्स वाई टू इक्वल्स टू बचा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट एक्स वाई टू इक्वल्स टू, अच्छा, इस वाले पूरे टर्म को लिख सकते हैं ए बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जरा सा इक्वेशन नंबर 2 में इसका कुछ वैल्यू हमने लिख रखा है, देख लीजिए इक्वेशन 2 में हमने इसका कुछ वैल्यू लिख रखा है, क्या रखा है, एक्स वाई वन माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स इक्वल्स टू ये टर्म है। अब इस वाले टर्म की जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोग उसके जगह पे ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, एक्स, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें, ध्यान दो जरा सा, ये मिलेगा एक्स वाई टू बराबर एक्स वाई वन माइनस वाई अपॉन एक्स, है ना, यही है हमारे पास, एक्स एक्स वाई वन वाई माइनस वाई बटा एक्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए। अब आगे ध्यान दो, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर है बाबू, तो होल स्क्वायर लिख देते हैं ना, स्क्वायर है ना, हाँ। चलिए, एक्स वाई टू इक्वल्स टू मिलेगा एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए, अब ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, एक यहाँ दो यहाँ, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई टू इक्वल्स टू एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्रूफ हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चीजें। देख लीजिए, हमें रिजल्ट यही प्रूव करने थे, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, देख लीजिए, है ना, यही प्रूव कर रहे थे। अच्छा, जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा ये चीजें उल्टा है, हम कर देते हैं, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देख भाई साहब, यहाँ से अगर माइनस को आप कॉमन करिएगा, देखिए जरा सा, यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन करिएगा तो एक्स क्यूब वाई टू, यहाँ से अगर माइनस को कॉमन करिएगा तो वाई माइनस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक सवाल और हमने सेलेक्ट करा है, देखो ये सवाल कह रहा है y इक्वल्स टू e टू द पावर a sin बस x देन प्रूव दैट दिस वन इज, है ना, इतने बराबर दिया हुआ फंक्शन वो लाके तुम्हें दिखाना, क्लियर है। चलिए,
ध्यान रखो बाबू, जितने सारे सवाल हम बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आने लायक सवाल है सारा, ठीक है। चलिए देखो, वी हैव y इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, है ना। चलिए ये दे रखा फंक्शन, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट, तो y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा, e टू द पावर x का एज इट इज होता है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर a साइन इनवर्स x। अच्छा, इस पूरे टर्म का a बाय कितना हो जाएगा, इस वाले टर्म का साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y1√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा a e टू द पावर a साइन इनवर्स x, है ना, ये टर्म बच गया। अच्छा, अब आगे देखो, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट दोनों साइड रूट को हटाना है, यहाँ से रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। रूट जब भी हटाने हो तो दोनों साइड स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, आप कहिएगा सर मिलेगा y1 स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ मिल जाएगा a स्क्वायर और यहाँ मिलेगा e टू द पावर a साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना। अब ये y है, इसके जगह पे y लिख देंगे, है ना। चलिए देखिए, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और ये है y स्क्वायर, क्योंकि ये y का वैल्यू है, पुट कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, दिस इज ऑल। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, है ना, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बाबू। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ भी u इंटू वी दिख रहा है और वहाँ एक फंक्शन है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर को छोड़ देते हैं, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x, क्योंकि 1 का 0 हो गया, प्लस अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, इसको करेंगे तो 2y1 और y का y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर एज इट इज, इसका करेंगे तो 2y इंटू y1 y का, है ना। चलिए जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, है ना। चलिए देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है, 2y1 कॉमन है, तो हमने ले लिया 2y1 को कॉमन, ये प्लस में बच रहा है, प्लस वाला लिखिए पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ बच जाएगा y2 माइनस यहाँ बच रहा है हमारे पास x y1, है ना, इक्वल्स टू यहाँ क्या बच रहा है, तो यहाँ कहिएगा कि सर a स्क्वायर y बच रहा है इंटू 2y1 लिखेंगे, है ना। अब जरा सा ध्यान दो, देखो ये 2y1 से कैंसल आउट हो गया, जो बचा रिजल्ट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर y। यही रिजल्ट लाना था, हमें प्रूव करना था, हमने कर लिया, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें। धन्यवाद।